हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी करके वार्षिक परीक्षा दे रहे होंगे। जितने सारे पेपर हुए और जो होने वाले वो भी अच्छे ही करेंगे। आज 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 का जो विज्ञान विषय का पेपर हुआ उसकी आंसर की के साथ मैं पहुंचा हूं आपके बीच यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। आप सब लोग मिलान कर लें कि कौन से प्रश्न का आपने उत्तर सही लिखा है, कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई, वो सारा मिलान करके ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहले वे विद्यार्थी जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी मिलान कर सके। और अंत में कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर छोड़नी है कि मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मार्क्स कितने प्राप्त हो रहे हैं। चलिए हल करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। इसका सही उत्तर था बच्चों संघनन कहलाता है। और स्याही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि वो थी वर्ण लेखकी। और तीसरा, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है, वो था 20। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बच्चों 8 होती है, इसलिए ब विकल्प आपका सही है यहाँ पर ब। और निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या है, कोशिकाओं का समूह जो ऊतक कहलाता है वो ब विकल्प सही है। पर्णहरित का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण। 6 प्रश्न हमने हल कर लिए विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं 7वें में। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती बच्चों, चाल कहलाती। ब विकल्प आपका सही था यहाँ भी। और 8वां देखो, गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है। गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व पर आधारित है। इससे और नीचे बढ़ते हैं, अभी बहुविकल्पी प्रश्न और शेष है। 9वां, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है, इसमें भी ब विकल्प आपका सही था। 9वें में मीटर प्रति सेकंड। और 10वां, ध्वनि का मात्रक क्या है, उसमें था डेसिबल। ध्वनि जो है डेसिबल में मापी जाती है। ये 10 प्रश्न थे बच्चों और 10 नंबर के थे, एक एक नंबर का। आपने ऐसे ही लिखा है, विकल्प मेरे द्वारा सुझाए गए यदि आपने लिखे तो आपको 10 नंबर आ जाएंगे। पुनः स्मरण करवा दूं बच्चों, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। रिक्त स्थान भरने। दूसरा देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें संवेग का मात्रक वो है केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। वो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लिख लेता हूँ मैं, केजी मीटर प्रति सेकंड ये। और बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल वो उत्प्लावन बल कहलाता है। ये मैं आपको लिखित में भी बताऊंगा, सारे लिखे हुए, अभी मैं ओरल तौर पे बता रहा हूँ। वेग की SI इकाई वो मीटर प्रति सेकंड। इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में सांद्रता के कारण फैलती है। पीतल तांबे व जस्ते से बनी मिश्र धातु है। और छठा प्रश्न था आपका 2:1। छठे प्रश्न में क्या अनुपात था बच्चों, 2:1। 7वां, जल के अणुओं के लिए, सॉरी ये तो छठा था। 7वें प्रश्न में आपका सही विकल्प था अपर रूप। अपर रूप। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। 8वां, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी है, तरल संयोजी ऊतक है। अब छोटे प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के। 11 प्रश्न है 22 नंबर के। कोई एक शब्द में इसका आंसर होगा, कोई थोड़ा बहुत उससे बड़ा होगा लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं है। समुद्री संवर्धन जिसको मैरीकल्चर कहते हैं, परिभाषित करना यानी क्या है ये, तो इसका उत्तर आपको लिखना था, समुद्र में या समुद्र से जुड़े जल निकायों में खाद्य और अन्य उत्पादों के लिए समुद्री जीवों का संवर्धन करना समुद्री संवर्धन या मैरीकल्चर कहलाता है। 2 खरीफ की फसलों के नाम लिखने थे जो अपने आप बोई जाती है, बाजरा है, ज्वार है, गवार, मूंग, तिल, मूंगफली। आपको 2 ही लिखनी थी, बहुत सारी फसलें हैं। 5वां देखिए, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता
परास क्या है, वो था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। छठा, शक्ति से को परिभाषित कीजिए। शक्ति से तात्पर्य है किसी वस्तु पर कार्य करना। गति का प्रथम नियम क्या है, 7वां प्रश्न था कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। यानी जब तक अपन कोई भी वस्तु है वो पड़ी, उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वो स्थिर ही रहेगी, यानी जिस जगह पर है उसी जगह पे रहेगी। ये गति का प्रथम नियम है। ये 7वें प्रश्न का उत्तर था। 2-2 नंबर के प्रश्न है ये बच्चों सारे। 8वां, ये जो चित्र दे रखा, पूछा क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा r त्रिज्या के वृत्त पर गमन कर एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि पर घूमेंगे तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र आपको लगाना था बच्चों। 2πr। इससे आगे बढ़ते हैं। 9वां देखो, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। 300 के वो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस और 500 के वो 227 डिग्री सेल्सियस। 10वां, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? इसका आंसर था बच्चों, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका आंसर था बच्चों। और आगे बढ़ते हैं। 11वां देखिए, सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या था? Na2O। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र था Mg कोष्टक में OH और 2। 12वां प्रश्न, कैनाल किरणें क्या है? कैनाल किरणें धनावेशित कणों की किरणें होती हैं जो एनोड से कैथोड की ओर जाती है। 13वां, रंध्र के क्या कार्य है? रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। इस तरह आपको बच्चों उत्तर लिखने थे। 14वां प्रश्न में एक चित्र बनाना था, वो मैं आपको दिखाऊंगा चित्र भी बाद में। एक PDF मैंने जोड़ रखी है आंसर वाली भी, उसमें आपको सारे प्रश्नों के लिखित में भी उत्तर मिलेंगे। 15वें का भी वहाँ देख लेना आप। 16वां देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, ये इसका नियम है। 17वां, ये एक सूत्र के द्वारा हल करना था, वो मैं दिखाऊंगा आपको पीछे। 18वां, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट जिसे केंचुआ खाद भी कहा जाता है, केंचुओं के द्वारा खाद बनाने की एक प्रक्रिया है। केंचुए जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलते हैं, गायों के खाद इत्यादि, गोबर इत्यादि को। 19वां, पशुपालन के लाभ क्या है? हम सारे लोग पशुपालन करते हैं इसलिए सबको पता है। पशुपालन से कई लाभ है, जैसे दूध मिलता है, अंडे, ऊन, मांस और खाद इत्यादि ज़रूरतें हमारी पूरी होती है। 20वां प्रश्न क्या है? खाद और उर्वरक में अंतर। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, यानी पशुओं से जो गोबर मिलता है ना, वो खाद है और प्राकृतिक पदार्थ है जो जानवरों के मल या पौधों के अवशेष यानी उनकी जो पत्तियां वगैरह गिरती हैं उनसे बनता है। जबकि उर्वरक रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं, हालांकि दोनों ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। खरपतवार क्या है? अपने खेतों में जो फसल के साथ उगते हैं। तो उत्तर आपको लिखना था कि वे अवांछित पौधे जो फसल के साथ उगते हैं और उनकी वृद्धि में बाधा डालते हैं। और नियंत्रण की विधियाँ क्या थी? हाथ से निराई, अपन काटते हैं ना फसलें जब बड़ी हो जाती तब अवांछित पौधे यानी घास जो वगैरह जो है उसकी अपन निराई करते हैं। और दूसरा रासायनिक नियंत्रण यानी स्प्रे वगैरह करके दवाई छिड़क के भी उससे छुटकारा पाया जा सकता है। आवृत्ति और आयाम को परिभाषित कीजिए। आवृत्ति प्रति सेकंड कंपनों या चक्रों की संख्या है, जबकि आयाम कंपन करने वाली वस्तु की माध्य स्थिति से अधिक विस्थापन है। 23वां, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। पराश्रव्य तरंगें कहाँ कहाँ काम आती बच्चों? चिकित्सा, उद्योग और शोध में। चिकित्सा में अल्ट्रासोनोग्राफी, गुर्दे की पथरी तोड़ना और मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। इस तरह से 23 प्रश्न हमने हल कर लिए बच्चों। और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना तो समझ पाएंगे। 24वां, दाब को परिभाषित कीजिए। 24वें का पहला देखो, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले
अविलंब बल को दाब कहते हैं और इसकी इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। उत्प्लावन वक्ता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता जैसे उत्क्षेप या वायुगैंसी भी कहा जाता है, एक तरल पदार्थ द्वारा आंशिक या पूरी तरह से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावकता कहलाता है। 1 kWh 1 kWh क्या है? ये प्रश्न से तात्पर्य क्या? 25वां पहला देखो, यह ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। इसका तात्पर्य 1 घंटे में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा। 25वें का ही दूसरा था, जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक बल की दिशा में विस्थापित करता है तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। 26वां, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम से क्या तात्पर्य है? किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 2 क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी होती है। आवृत्ति यानी प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, आवर्तकाल यानी एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय, और आयाम कणों की मूल स्थिति से अधिकतम विस्थापन है जो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को निर्धारित करता है। 27वां, चारागाह क्या है? जहाँ पर पशु चरते हैं, पशुपालन करने वाले लोग अपने पशुओं को लेकर वहाँ जाते हैं, चारा आदि उगाया जाता है, वो चारागाह कहलाता है। तो इस तरह 27 प्रश्न हल किए मैंने बच्चों। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न है, वो इस वीडियो में मैंने नहीं डाले हैं, और ये आपके मैंने PDF जोड़ रखी उत्तर वाली। यदि कहीं मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ओरल तौर पे, तो ये रिटर्न में भी मैंने एक PDF जोड़ रखी है। आप इससे मिलान कर लें कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर था और आपने क्या लिखा। ये 13वें प्रश्न में, 14वें में चित्र बनाना था, वो मैंने नामांकित चित्र बनाया। 15वां मैंने सूत्र द्वारा हल किया है, और 17वां प्रश्न भी सूत्र से हल किया। 120 जूल इसका उत्तर आया था। ये 18वें का उत्तर है। 19, 20, 21, 22, 23 सारे प्रश्न आपको PDF में दिखाई दे रहे हैं। आप इसको ऊपर नीचे करके, स्क्रॉल करके, वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके देख कर मिलान कर लेवें कि आपको कौन से प्रश्न में लगभग अनुमानित कितने मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं। पुनः अंत में दोहरा दूं बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के और वीडियोस मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर छोड़ना कि मुझे इतने नंबर आ रहे हैं, या इस प्रश्न में कोई, यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो भी मुझे अवगत ज़रूर कराना। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलना। धन्यवाद।